क्या लंबी पारी खेलेगी दो लड़कों की जोड़ी? क्या राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन? लोकसभा चुनाव में बनी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सियासी जोड़ी यूपी में हिट रही है, जिसकी वजह से ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से लेकर सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि यह जोड़ी काफी लंबी चलने वाली है और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम जरूर करने वाली है। लोकसभा चुनाव में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल के सवाल उठाने के दूसरे दिन मंगलवार को संसद में जाति को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जातीय जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनकी खुद अपनी जाति का पता नहीं, मगर राहुल ने साफ कह दिया कि आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, मैं ये सब गाली खुशी से खा लूंगा, लेकिन हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दोस्तों, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का जवाब राहुल गांधी ने बहुत ही सादगी के साथ दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस आक्रामक तरीके से दखल दिया उसकी चर्चा काफी हो रही है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और अनुराग ठाकुर पर आक्रामक तरीके से हमले खड़े किए, उसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच सियासी केमिस्ट्री चुनाव के दौरान और अब चुनाव के बाद भी दिख रही है। राहुल और अखिलेश लोकसभा सदन में एक साथ बैठते हैं और हर मुद्दे पर एक साथ सरकार को घेरते नजर आते हैं। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान और अब उसके बाद एक दूसरे के लिए सियासी ढाल बन रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ गठबंधन ही नहीं दिखा, बल्कि दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर तालमेल दिखा था। अखिलेश यादव के समर्थन में राहुल गांधी कन्नौज में वोट मांगने उतरे तो अखिलेश ने भी रायबरेली में राहुल के लिए जनसभा की। 2017 में भले ही सपा कांग्रेस का गठबंधन सफल न रहा हो, लेकिन 2024 में दो लड़कों की सियासी केमिस्ट्री ने बीजेपी को करारी मात दी और अब वो एकजुट होकर मोदी सरकार को सिर्फ घेरते ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए सियासी ढाल भी बन रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तालमेल को पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले संसद सत्र के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को ही निशाने पर रखा था, उससे यही कयास लगाए गए कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सियासी दरार डालने की रणनीति के तहत दांव चल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश का प्लान अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का है। अखिलेश यादव के दोनों ही मंसूबे कांग्रेस के साथ रहकर ही पूरे हो सकते हैं। खैर, क्या आपको भी लगता है कि ये दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।